दोस्तों नमस्कार। सामान्य हिंदी की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 200 MCQ देखे थे और यहाँ पर हम देखेंगे 100 MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलते हैं, देखते हैं इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ फास्ट रिवीजन के तौर पर। पहला प्रश्न दिया गया है, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए शब्दांश, बी वाक्यांश, सी शब्द, डी पद। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। अगला प्रश्न, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, डी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। इसका राइट आंसर देखें, इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी उपसर्ग वह शब्दांश है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। पराजय में उपसर्ग है ए फा, बी पर, सी परा, डी जय। तो यहाँ पर पराजय में उपसर्ग देखा जाए तो हो जाएगा हमारा परा। यह परा उपसर्ग है, परा प्लस जय। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा हमारा परा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी सा, डी सो। तो यहाँ पर संयोग में उपसर्ग की बात करें तो हो जाएगा हमारा सम, यानी कि सा प्लस आधा मा। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग से बना शब्द किस या निम्न में से कौन सा है? ए साम्राज्य, बी सम्मुख, सी सम्राट, डी साम्राज्ञी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मुख है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्रा, बी प्रति, सी एक, डी इक। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द में उपसर्ग देखें तो हो जाएगा हमारा प्रति प्लस एक होता है, प्रति प्लस एक। इस प्रकार हमारा प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रज्ञ में उपसर्ग है ए परा, बी प्रा, सी पर, डी प्रा। तो यहाँ पर प्रज्ञ में उपसर्ग की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा प्रा। अगला प्रश्न, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ए राम, बी मन, मान, सी जय, डी रण। तो यहाँ पर अब उपसर्ग जो है विकल्पों के अनुसार देखें तो हो जाएगा हमारा मान। अपसर्ग मान विकल्पों से प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कि आप अगर बनाना चाहें तो अपमान, अपमान शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न, अपहरण में उपसर्ग है ए हरण, बी आ, सी रण, डी अप। तो यहाँ पर अपहरण में उपसर्ग की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी अप हमारा उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए आ, बी आओ, सी अप, डी अनु। तो यहाँ पर भी हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, अनुकरण में उपसर्ग है ए अन, बी करण, सी आ, डी अनु।
तो यहाँ पर अनुकरण में उपसर्ग की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं और इसी तरीके से हम बहुत ही जल्दी इन 100 प्रश्नों को देखेंगे फास्ट रिवीजन के तौर पर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, इसलिए आप सभी लोग क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें। इससे आपके 3 से 4 प्रश्न अवश्य फंसेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विवाद, बी अनुवाद, सी अधिकारी, डी अविकारी। तो यहाँ पर अनु शब्द से जो बना उपसर्ग है वह हो जाएगा अनुवाद। अगला प्रश्न, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ए मूल शब्द, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण में जो कहते हैं वह हो जाएगा उपसर्ग। अगला प्रश्न, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? ए उत्कर्ष, बी उत्तम, सी अत्यधिक, डी उद्गम। तो यहाँ पर जिस शब्द में उत शब्द का या उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है वह हो जाएगा अत्यधिक में। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ए निस, बी निस, सी नी, डी नि। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निस। निसंकोच में निस शब्द है। अगला प्रश्न, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? ए निश्चय, बी निर्वाह, सी निर्वाह, डी निर्दोष। तो यहाँ पर निस शब्द से जो बना उपसर्ग है वह हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए नि, बी नि, सी निस, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निस्सहाय में नि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है? ए अति, बी आ, सी अत, डी अत्यु। तो यहाँ पर अत्याचार में जो उपसर्ग शब्द है वह हो जाएगा अति। अति प्लस आचार। अगला प्रश्न, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। ए आ प्लस बी, बी वाला में अध है, सी में अधि है, डी में ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है तो अधिमानता में उपसर्ग हो जाएगा अधि। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द है? ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अंतर, डी अनुत्तर। तो यहाँ पर अनु शब्द से जो उपसर्ग बना हुआ है इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचर। अगला प्रश्न, प्रत्यर्पण शब्द में है डैश उपसर्ग लगा? ए प्र, बी प्रति, सी प्रति, डी पर। तो यहाँ पर प्रत्यर्पण शब्द में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा प्रति। अगला प्रश्न, सुशिक्षित में उपसर्ग है? ए पर, बी सु, सी उ, डी सी। तो यहाँ पर सुशिक्षित में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से सु, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला
प्रश्न देखते हैं। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए दुह, बी वी, सी अव, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार में यह तीनों सही हैं। अगला है दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। ए दुर्दशा, बी दुहाई, सी दूरी, डी दूर। तो यहाँ पर दुर उपसर्ग से जो बना हुआ उपसर्ग है वह इनमें से हो जाएगा दुर्दशा। अगला प्रश्न, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ए अभि, बी अध, सी अत, डी अध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा इसमें से अभी यहाँ पर नहीं है, यह बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा अध्यक्ष में आदि उपसर्ग, इसलिए इन चारों ऑप्शनों को काट देंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा आदि। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग का मा किस शब्द में सुनाई पड़ता है। ए संयम, बी संवाद, सी संभावना, डी संख्या। तो सम उपसर्ग का मा किस शब्द में सुनाई देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद यानी कि बी और संभावना सी, यानी कि इन दोनों में सुनाई देगा। बी और सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है। ए सम, बी सम, सी सनी, डी यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा संन्यास में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ए तत्सम उपसर्ग है, बी तत्भव उपसर्ग है, सी विदेशज उपसर्ग है, डी देशज उपसर्ग है। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा तत्सम उपसर्ग है उप प्रधानाचार्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ए दशक, बी पराजय, सी लालिमा, डी कारीगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी पराजय। अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ए नी, बी नी, सी निर, डी निर्गुण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निर्गुण में निर उपसर्ग है, सी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निह उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ए निकम्मा, बी नीरज, सी नीरा, डी नीरू। तो नि उपसर्ग जिसमें है तो वह शब्द हो जाएगा निकम्मा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, आगमन में उपसर्ग है कौन सा। ए आ, फिर छोटा आ, सी आग, डी मन। तो यहाँ पर आगमन में जो उपसर्ग होगा तो हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, अधिकारी में उपसर्ग है। ए आ प्लस बी अधि, सी री, डी ई। तो यहाँ पर अधिकारी में जो उपसर्ग होगा अधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। ए नी प्लस बी निध, सी निर, डी निग, ई निध। तो यहाँ पर निर्गुण में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा निर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए
बी प्रति, सी प्रत्यु, डी प्रत्युत। तो इसमें से प्रत्युत्पन्न या प्रत्युत्पन्न शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह हो जाएगा इसमें से राइट आंसर बी प्रति। अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। ए प्रत्येक, बी प्रतिकूल, सी प्रताप, डी प्रतिक्षण। तो यहाँ पर प्रति शब्द से जो शब्द नहीं बनेगा वह हो जाएगा प्रताप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन है। ए प्रतिकूल, बी प्रस्थान, सी प्रास, डी प्राप्तांक। तो यहाँ पर प्रति शब्द से प्रतिकूल हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। ए उर, बी उत, सी ओ, डी उप। तो यहाँ पर समीप, छोटा तथा गौड़ शब्द के अर्थ में जो उपसर्ग आता है वह हो जाएगा हमारा उप, डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। ए उन, बी उ, सी उत, डी ना, ई उल। तो उल्लंघन में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा सी उत। अगला प्रश्न, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए आ, बी अभ्य, सी अभि, डी अभ्या। तो यहाँ पर अभ्यागत में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा अभि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, अभि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ए अभिमान, बी अभागा, सी अज्ञान, डी आसमान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि अभि उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द है इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अभिमान। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अत, बी आ, सी अत, डी अति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अति। अत्यंत में उपसर्ग हो जाएगा हमारा अति। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ए अल, बी अल, सी अलन, डी अलम। तो यहाँ पर अलंकार शब्द में जो उपसर्ग दिया गया है वह हो जाएगा हमारा डी अलम। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। ए आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक, डी आदरणीय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी आदरणीय। अगला प्रश्न दिया गया है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ए विकर्षण, बी अवनत, सी आकर्षण, डी अवज्ञा। तो यहाँ पर आ उपसर्ग से जो शब्द बना है वह हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए बहि प्लस बी बहिर, सी दिया गया है बहिर, डी बहिष। तो यहाँ पर बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा बी बहिर। अगला प्रश्न, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ए सम, बी सक, सी सन, डी संक। तो यहाँ पर संकल्प शब्द में जो उपसर्ग है वह हो जाएगा सम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संग्राम में उपसर्ग बताइए। ए सन, बी सम, सी सा, डी सत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर संग्राम का उपसर्ग बताना है तो हो जाएगा हमारा बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रत्यय। प्रत्यय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दिया गया है जैसा कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। ए शब्दों के पहले, बी शब्दों के बाद, सी
शब्दों के बीच में डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय होता है ए शब्दांश, बी वाक्यांश, सी पदांश, डी पद्यांश। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए प्रत्यय होता है शब्दांश। अगला प्रश्न, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो यहाँ पर प्रत्यय मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी परसर्ग, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी परसर्ग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? ए अव्यय, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी सर्वनाम। तो यहाँ पर कृत और तद्धित इनमें से जो भेद हैं वह हो जाएंगे प्रत्यय के। अगला प्रश्न, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है? ए धनवान, बी नमकीन, सी नीलिमा, डी खिलाड़ी। तो यहाँ पर कृदंत यानी कृदंत शब्द का जो प्रत्यय है वह हो जाएगा इनमें से खिलाड़ी। अगला प्रश्न यह है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए बै, सी बैठ, सी अक, डी का। तो यहाँ पर बैठक शब्दों में से जो प्रत्यय है वह हो जाएगा इसमें से का। अगला प्रश्न, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अन, बी अना, सी ना, डी आन। तो यहाँ पर जलना शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा हमारा अना। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वह क्रिया के साथ में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मिलाप शब्द कौन सा प्रत्यय है? यानी कि मिलाप में देखना है, ए मिल, बी आप, सी अप, डी लाप। तो यहाँ पर मिलाप में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा इसमें से आप। अगला प्रश्न, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ए कृत्यवाचक, बी कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, सी करणवाचक कृत प्रत्यय, डी भगवान कृत प्रत्यय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कहावत शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय है? ए हावत, बी वत, सी कह, डी आवत। तो यहाँ पर कहावत में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा इसमें से आवत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? ए रवैया, बी डटया, सी खवया, डी बचया। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा खवया में वया प्रत्यय लगाने से बना है। अगला प्रश्न, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आवना खाई या बी वना आई या सी आवना ई या डी आवना आई या। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर
आवना, आई, या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। ए रेंगत, मनखे, बी दौड़, सी पढ़िस, डी खाबो, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी कृदंत बताना है प्रत्यय, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रेंगत, मनखे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए एरा, बी रा, सी आ, डी इरा। तो यहाँ पर लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा इसमें से एरा। अगला प्रश्न, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। ए क्रियाद्योतक प्रत्यय, बी कृत्य प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय, डी भावद्योतक प्रत्यय। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न, इनमें से डैश कृदंत है। ए मिठाई, बी लड़ाई, सी दवाई, डी ताई। तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय की बात की जा रही है, तो इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लड़ाई। अगला प्रश्न, कृत प्रत्यय लगता है। ए क्रिया के अंत में, बी संज्ञा के अंत में, सी सर्वनाम के अंत में, डी विशेषण के अंत में। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। अगला प्रश्न, इसमें से लिखावट में प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कुछ मिस्टेक हुआ था। इसमें अब देखते हैं लिखावट में जो प्रत्यय अट, बी वट, सी अवट, डी आवट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आवट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं। ए शिक्षक, बी पौरुषेय, सी मायावी, डी सजावट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए शिक्षक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए पूज, सी करड़ी, सी पाठक, डी वासुदेव। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय जो लगा हुआ है वह हो जाएगा वासुदेव। अगला प्रश्न, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ए आलू या अल, बी लू, सी आलू, डी अलू। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो तंद्रालु में जो प्रयुक्त प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ए कृतवाचक, बी कर्मवाचक, सी भाववाचक, डी संबंधवाचक। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी भाववाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए वार्षिक, बी भिड़ंत, सी लड़ाई, डी मिलाप। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए वार्षिक। अगला प्रश्न, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ए
खिल, बी खेल, सी औना, डी ना। इसका राइट आंसर देखा जाए कि खिलौना शब्द में जो मूल शब्द है वह हो जाएगा बी खेल। अगला प्रश्न, आतिथेय में प्रत्यय है ए बी ए सी थे डी ई। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए। आतिथेय में ए प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न, घबराहट में प्रत्यय है ए अट, बी हट, सी आहट, डी राहट। तो घबराहट जो है इसमें से प्रत्यय की बात करें चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा सी आहट। शब्द जो है वह घबराहट में प्रत्यय है। अगला प्रश्न, यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? ए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, बी क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, सी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, डी व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं मिठास और लालिमा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, धड़ाक में प्रत्यय है ए अक, बी आक, सी अप, डी औंक। तो यहाँ पर धड़ाक में जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वह हो जाएगा हमारा आक। अगला प्रश्न, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है ए आह, बी आई, सी आई, डी औ, ई ऐ। तो यहाँ पर चतुराई में प्रत्यय की बात की जाए तो हो जाएगा आई, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है ए पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह, डी मीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पुजारिन। अगला प्रश्न, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ए गीला, बी इला, सी ला, डी ईला। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी ईला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है वह है ए सुंदरता, सुंदर प्लस ता से बना हुआ है, बी कठिनाई में कठिन प्लस आई, यह दोनों सत्य होंगे। और देखते हैं अगला चेक कर लेते हैं, बचपन, बच प्लस पन। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है एक युग्म गलत है वह हो जाएगा सी वाला। पांचवा में 5 प्लस वह यह भी सत्य है, यानी कि हमारा यही सत्य हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न लिया गया है, मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है ए मानदे, बी मानहान, सी सम्मान, डी माननीय। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी सम्मान। अगला प्रश्न, अना प्रत्यय से बना शब्द की निम्न में से कौन सा है ए वंदना, बी अनाचार, सी अनचाहा, डी अनावश्यक। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वंदना में अना प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट शब्द में डैश प्रत्यय है कौन सा ए हट, बी टा, सी आहट, डी आ। तो कड़वाहट में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा आहट। अगला प्रश्न, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है ए मंडली, बी नगरीय, सी टोकरी, डी नाली। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी नगरीय। अगला प्रश्न,
पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए कृदंत, बी तद्धित, सी स्त्री, डी प्रत्यय नहीं है। तो पांडव शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा तद्धित। अगला प्रश्न, भिक्षुक में प्रत्यय है? ए आ, बी ओ, सी उक, डी अक। तो यहाँ पर भिक्षुक में जो प्रत्यय लगा है वह हो जाएगा इसमें से उक। अगला प्रश्न, रसोइया में प्रत्यय है? ए या, बी या, सी आ, डी रस। तो रसोइया में ये देखा जाए तो या, यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ए तेली, बी चमेली, सी माली, डी अलबेली। तो यहाँ पर ई प्रत्यय जो है किस शब्द में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी चमेली में। अगला प्रश्न, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है? ए बच्चापन, बी बचावन, सी बचावपन, डी बचपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बचपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ए शेरनी, बी मोरनी, सी नौकरानी, डी कुटनी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी नौकरानी। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है? ए बड़ी ई, बी आई, सी लाई, डी भा। तो भलाई में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा आई। अगला प्रश्न, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? ए सुगंध, बी तापमान, सी मालिन, डी अनुकूल। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा प्रत्यय के योग से जो बना हुआ शब्द है वह होगा मालिन। अगला प्रश्न, देवर को स्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए आई, बी आनी, सी आनी, डी आवर। तो यहाँ पर देवर को स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक बनाने के लिए आनी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देव रानी, यह स्त्रीलिंग बन जाएगा देवर का। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है? ए आ, बी का, सी इक, डी ईक। तो यहाँ पर औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा इक। अगला प्रश्न, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ए इक, बी हित्तिक, सी सा, डी का, ई छोटी ई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए कि साहित्यिक में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह हो जाएगा इक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं, दिया गया है प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द प्रत्यय का सही अलगाव है? ए प्रमाणी प्लस का, बी प्रमाण प्लस इक, सी प्रा प्लस माणिक, डी प्रमा प्लस आड़िक। तो यहाँ पर प्रामाणिक शब्द का के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा हो जाएगा? इसमें से इसका राइट आंसर देखें तो प्रमाण प्लस इक या सबसे सटीक अलगाव है। तो यहाँ पर आज के उपसर्ग तथा प्रत्यय से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 100 MCQ थे यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और
दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। और इस चैनल पर आए हैं तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।